बच्चों, आज हम नया चैप्टर परमाणु संरचना शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संभारिक और विभिन्न परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि पदार्थ की संरचना की व्याख्या करने वाले जो महर्षि थे वो कणाद ऋषि थे, जिन्होंने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उसके बाद डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया और उस आधार पर उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने परमाणु में निम्नलिखित विशेषताएं बताई। एक एक करके आप देखिएगा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, जो डाल्टन का परमाणु था वो कैसा था? अविभाज्य था, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई थी डाल्टन ने। उसके बाद क्या बताया कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और गुणों में एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो वो आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से भिन्न होंगे। एक बहुत छोटे से उदाहरण से इस बात को समझिएगा कि अगर आपने कोयले को एकदम बारीक पीस दिया और ये जो चौक है इसको एकदम बारीक पीस दिया, तो कोयले का जो दो सूक्ष्म कण होंगे कोयले के, उनके गुण आपस में एक दूसरे के समान होंगे। इसी तरह चौक के सूक्ष्मतम कण के गुण भी आपस में मिलेंगे, लेकिन एक कोयले का गुण, कोयले के सूक्ष्म कण का गुण और चौक के सूक्ष्म कण के गुण में क्या होगा? अंतर होगा। तो इसको याद रखिएगा कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से अलग होते हैं और परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। ये बातें किसने बताई? डाल्टन ने बताई। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या आप कर सकते हैं, रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं को हम इस आधार पर नहीं समझा सकते हैं इस सिद्धांत के आधार पर। और वो बिंदु क्या क्या हैं कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान आपस में समान होते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों को देखें तो इन तीनों के द्रव्यमान क्या है? तत्व एक ही है हाइड्रोजन, लेकिन तीनों के द्रव्यमान आपस में क्या है? भिन्न भिन्न है। पहले प्रोटियम दिया हुआ है 1H1, उसका परमाणु भार 1 होगा। दूसरा ड्यूटेरियम, इसका 2 है और ट्राइटियम इसका 3 है। तो इस तरह से तत्व एक ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया। उसके बाद एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? ये भी एक प्रश्न है। दूसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और द्रव्यमान की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं? तो इन बातों को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से समझाया नहीं जा सका। अब इसको हम लोग और आगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु की संरचना की विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी और इस पर जो है कई सारे प्रयोग और खोज जो है वो हुई है, जिन पर ये नया आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है वो क्या है? आधारित है। और इन खोज में क्या है? सबसे पहले विलियम क्रुक्स तथा जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरणों की खोज, उसके बाद गोल्डस्टीन के द्वारा धन किरणों की खोज, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज, फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक और मोज़ले का प्रयोग, बोर का परमाणु मॉडल और न्यूट्रॉन की खोज। तो बच्चों, जब इन सब को हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस परमाणु को डाल्टन ने अविभाज्य कहा था, वास्तव में वो अविभाज्य न होकर क्या है?
3 मूल कणों से मिलकर बना है। और वो मूल कण क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम अपनी अगली कक्षा में कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज की विस्तृत जानकारी देंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। बच्चों, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है।